हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन एस फार्मा। आप सभी कैसे हैं? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे गेस्ट पेपर का, और वह गेस्ट पेपर आपका होने वाला है फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड का, जो कि आपको बी फार्म थर्ड सेमेस्टर में ये केमिस्ट्री पढ़नी होती है। तो गेस्ट पेपर का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि गेस्ट पेपर का मतलब ये है कि जो फ्यूचर में आपका पेपर आने वाला है उसी के फॉर्मेट से ये क्वेश्चन सब लिए जाते हैं, और ये मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन जो कई बार पूछे जाते हैं। अगर आप ये गेस्ट पेपर सॉल्व कर ले रहे हैं तो ये तो मेरा देखा जाए तो ये गारंटी टाइप से रहेगा कि आप अच्छे से अपना एग्जाम क्लियर कर लेंगे, ठीक है। लेकिन कब कर पाएंगे? जब ये पूरा गेस्ट पेपर आप सॉल्व किए रहेंगे अच्छे से, तभी आप कर पाएंगे, ठीक है। और अगर इस गेस्ट पेपर को आपको सॉल्व करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सोल्यूशन वाली वीडियो का लिंक प्रोवाइड किया हूँ। आप वो दो वीडियो पार्ट फर्स्ट पार्ट सेकंड जरूर वॉच करिए, और आप लोग आसानी से आप पीओसी सेकंड का एग्जाम भी क्लियर कर ले जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले बात करेंगे सेक्शन ए का। तो सेक्शन ए में हमारे आपको पता है कि टोटल होते हैं 10 क्वेश्चन, 10 में से 10 टोटल के 10 के 10 आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, मींस अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन इन ब्रीफ। तो फ्रेंड्स, मैं एक बात बता देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना ना भूलें, जहां पे मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स प्रोवाइड करता हूं, ठीक है। और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप की जो ये लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही मिलेगी, ठीक। तो अब हम अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। जो हमारा ए मतलब फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज हकल्स रूल। हकल्स रूल तो कई बार पूछा गया है, इसलिए मैं इसको बार बार कह रहा हूं आपसे कि इसको अच्छे तरीके से पढ़िएगा, ठीक है। अगर आपको ये सोल्यूशन नहीं मिल रहा होगा तो प्लीज आप लोग 2 मार्क्स विथ सोल्यूशन 2 मार्क्स वाला जो ये क्वेश्चन और आंसर वाली वीडियो है उसको भी वॉच करिए। और टोटल का आपको जो लिंक है वीडियो की सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी, ठीक है। एंड बी की बात करें, गिव स्ट्रक्चर ऑफ डीडीटी एंड इट्स यूज। डीडीटी का आपको स्ट्रक्चर बता देना है और उसका यूज बता देना है, बस आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। थर्ड की बात करें, डिस्कस एनी 2 क्वालिटेटिव टेस्ट ऑफ फिनाल। फिनाल के 2 क्वालिटेटिव टेस्ट आपको बता देने हैं और कुछ नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है। डी वाला जो हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज फैट एंड ऑयल। फैट एंड ऑयल क्या होते हैं ये आपको बता देना है, और क्या है गिव एग्जांपल, मतलब एग्जांपल के साथ। ई वाले क्वेश्चन की बात करें, आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एरियल डाइजोनियम साल्ट। एरियल डाइजोनियम साल्ट के स्ट्रक्चर और यूज आपको बता देना है, ठीक है। एंड एफ की बात करें, डिस्कस द टर्म ड्राइंग ऑयल। अब ये ड्राइंग ऑयल्स क्या होते हैं उन्हीं को आपको डिटेल में लिख देना है। और फिर क्वेश्चन नंबर जो हमारा जी वाला आता है, राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ मूफा एंड फूफा ईच। अब देखो MUFA एंड PUFA प्रत्येक के आपको एक एक एग्जाम्पल देने हैं और कुछ नहीं करना होता है, ठीक है। एच की बात करें, गिव रेजोनेंस स्ट्रक्चर एंड यूजेज ऑफ रिसोर्सिनॉल। अब देखो क्या है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर और यूज बताना है किसका, हमारे रिसोर्सिनॉल का, ठीक है। एंड आई की बात करें, व्हाट इज सैचे-मोहर थ्योरी। सैचे-मोहर थ्योरी को थोड़ा ब्रीफ में लिखिएगा, 2 मार्क्स के लेवल से ही लिखिएगा। एंड जे की बात करें, डिस्कस इन 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन के किसी 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन के बारे में आपको लिख देनी है। तो ये आपका जो सेक्शन में ए अटेम्प्ट किया, ये क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स मतलब लेके आते हैं। अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो 2 मार्क्स आप लोग इजी वे में गेन कर सकते हैं। अब सेक्शन बी की बात करें, सेक्शन बी में हमारा ये वाला जो सेक्शन होता है, यहाँ पे अगर आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हैं अच्छे तरीके से तो आपको 10 मार्क आने की संभावना होता है, ठीक है। तो अटेम्प्ट एनी 2 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। इस पूरे में से केवल आपको 2 ही कवर करने होते हैं। ए वाला जो इसमें आता है, एक्सप्लेन सिंथेटिक एंड अदर एविडेंसेस इन द डेरिवेशन ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। यहाँ पे क्या है, बेंजीन का अगर देखा जाए तो सिंथेटिक और अदर एविडेंस होते हैं, डेरिवेशन के साथ आपको बताना है, ठीक है। तो और बी की बात करें, आउटलाइन बायर स्ट्रेंथ थ्योरी ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ साइक्लोएल्केन एंड इट्स लिमिटेशन। अब देखो बायर स्ट्रेंथ थ्योरी को आपको क्या है डिटेल में लिखना है, और उनमें कुछ स्टेबिलिटी थी, सर्टेन लिमिटेशन था, उनके लिमिटेशन को भी आपको मेंशन करना है, तब जाके कहीं आप 10 मार्क्स के लिए मतलब एलिजिबल होंगे और 10 मार्क्स कहीं ना कहीं से आप लोग गेन कर सकते हैं, ठीक है। एंड अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर सी का। अब देखो क्वेश्चन नंबर सी जो आपसे पुटअप होगा, राइट द सिंथेसिस रिएक्शन एंड मेडिसिनल यूज ऑफ एंथ्रासीन एंड फिनेंथ्रीन। अब यहाँ पे एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन का सिंथेसिस रिएक्शन मेडिसिनल यूज, ये सारी चीजें आपको लिखनी होती हैं, ठीक है। अब सेक्शन सी की बात करें, ये सेक्शन सी अटेम्प्ट एनी 5 पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग। सेक्शन सी में एक क्वेश्चन आपका 7 नंबर लेके आएगा और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, बट सेक्शन सी में आपका 7 क्वेश्चन रहेगा, 7 में से केवल 5 अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन अगर आप सॉल्व करते हैं तो 7 नंबर आराम से आएगा आपका, ठीक है। जो इसमें ए वाला है, गिव स्ट्रक्चर प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के स्ट्रक्चर प्रिपरेशन प्रॉपर्टीज सारी चीजें आपको लिखनी है। और जो बी वाला है, गिव स्ट्रक्चर सिंथेसिस एंड इंपॉर्टेंस ऑफ डाइफेनाइल मीथेन। अब डाइफेनाइल मीथेन का आपको इंपॉर्टेंस बता देना, उसके सिंथेसिस और उसके स्ट्रक्चर बताना है। सबसे पहले आप डाइफेनाइल के इंट्रोडक्शन देंगे, तब उसका स्ट्रक्चर बनाएंगे, तब सिंथेसिस लिखेंगे, तब इंपॉर्टेंस लिखिएगा, ठीक है।
एंड अब हम सी की बात करें तो वाई फिनॉल्स आर एसिडिक इन नेचर, ये जो हमारे फिनॉल्स होते हैं ये नेचर में एसिडिक क्यों होते हैं, इसको आपको बता देना है। एंड एक्सप्लेन इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ऑन एसिडिटी ऑफ फिनाल। अब देखो क्या है, ये जो फिनाल के एसिडिटी पे कौन सा सब्स्टिट्यूएंट इफेक्ट करता है उसको भी आपको बता देना है, ठीक है। एंड डी की बात करें, हाउ आर पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन क्लासिफाई, ये पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं इनको हम लोग कैसे क्लासिफाइड करते हैं उसके बारे में बता देना है। डिस्कस द सिंथेसिस एंड रिएक्शन ऑफ नैप्थलीन। अब देखो नैप्थलीन के रिएक्शन और सिंथेसिस के दोनों को आपको डिस्कस करना है यहाँ पे, मतलब क्या है अपने वहां कॉपी में लिख देना है, ठीक है, एग्जाम में। एंड ई की बात करें, क्वेश्चन नंबर ई की, डिस्क्राइब कोल्सन एंड मॉफिट्स थ्योरी। अब ये कोल्सन और मॉफिट थ्योरी क्या होती है उसको आपको पूरी थ्योरी को अच्छे से लिखना पड़ेगा, किसके रिलेटेड से, साइक्लोएल्केन के रिलेटेड, ठीक है। एंड एफ की बात करें तो समराइज इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फैटी एसिड। अब देखो क्या है, फैटी एसिड कुछ हमारे इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है, उसको आपको क्या करना है, अच्छे से लिखना है। ये क्वेश्चन कभी 10 मार्क्स में भी पूछ सकता है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, और मैं बार बार कर रहा हूँ। अगर इन सब क्वेश्चन के आपको सोल्यूशन चाहिए विदाउट एनी कॉस्ट तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं, लॉन्ग आंसर विद सोल्यूशन वाली वीडियो, ठीक। एंड जी की बात करें, डिस्कस द रिएक्शन फॉर साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोप्रोपेन और ब्यूटेन का आपको क्या करना है, उनकी रिएक्शन के बारे में डिस्कस कर लेना है फ्रेंड्स। तो बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्जाम बहुत ही अच्छा जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो फ्रेंड्स स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे।